आजकल यूजीसी के एक नोटिफिकेशन पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। यह विवाद मूल रूप से इस बात में है कि यूजीसी ने 2012 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था। 2012 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें व्यवस्था थी कि यूजीसी से सहायता पाने वाले सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की, उन सब में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जाति के आधार पर SC ST के लोगों को, महिलाओं को, विकलांगों को कमेंट नहीं किया, तंग नहीं किया जाएगा, जाति सूचक बात से अपमानित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था की गई थी। इसमें उसमें मुख्य रूप से SC ST को शामिल किया गया था और महिलाएं भी थे, दिव्यांग भी थे। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, बहुत ज्यादा विवाद इसमें नहीं था। अच्छा, संक्षेप में पहले समझ यूजीसी है क्या? पहले यूजीसी को ही डिवाइड कर देता है। हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नाम से ही स्पष्ट ही करता क्या है। उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन रिसर्च होता है जो MA, PhD, DLED, ये सब जितने हायर उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, इनमें यूजीसी का काम है कि इनसे जुड़े सभी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को, संस्थान को, जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है, जो भी संस्थाएं से जुड़े हुए हैं यूजीसी से, यह उनके कोर्सेज को मान्यता देता है। किसी भी कोर्स को कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, यदि यूजीसी का मान्यता नहीं है तो डिग्री बेकार है, नौकरी नहीं मिलेगी। किसी भी कोर्स को, यूनिवर्सिटी को ये जरूरी होता है कि यूजीसी से उसको कोर्स को अप्रूव कराए, और यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को कोर्स को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी खर्च के लिए नामी अनुदान, ग्रांट में पैसा भी देता है, अनुदान देता है। तो जाहिर सी बात है कि जो संस्था किसी चीज को कुछ देता हो, पैसा, अनुदान, उसकी अनुमति देता है, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी यूजीसी करता है। तो मतलब एक गार्डियन की तरह काम करता है। पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज है, उनको गार्जियनशिप के रूप में कंट्रोल करने का काम यूजीसी करता है। यूजीसी संक्षेप में ही है, दिल्ली में मुख्यालय है इसका। यूजीसी का मुख्य काम है, एक शब्द में कहा है, यूनिवर्सिटी को कमांड एंड कंट्रोल करना। उसमें यह नियम था। कुछ घटनाएं घटी थी कि जिसमें बड़े जात के लोग तथा जो प्रभावशाली वर्ग से आते हैं, वो लोग SC ST के लोगों को तंग करते थे, जात के आधार पर उनको परेशान करते थे। कुछ घटनाएं वास्तव में हुई थी। 2016 में एक रोहित वेमुला का केस आया था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था रोहित वेमुला, वो दलित था। जात के आधार पर उसको बच्चे के तंग किया था, तो उस तंग आकर के उसने आत्महत्या कर दिया था। रोहित वेमुला एक घटना हैदराबाद यूनिवर्सिटी की थी, इसने सुसाइड कर लिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक घटना हुई थी 2016। दूसरी घटना हुई थी 2019 में, महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी। एक मेडिकल स्टूडेंट थी पायल तड़वी। पायल तड़वी महाराष्ट्र में मेडिकल स्टूडेंट थी। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट था रोहित वेमुला। तो इन दोनों ने आत्महत्या किया था। दोनों कारण सेम था। ये दोनों छोटी जाति के थे, SC थे। तो इनको इनकी जाति के आधार पर इनके साथ पढ़ने वाले बड़ी जाति के वर्गों ने तंग किया था, परेशान किया था, हमेशा परेशान करते थे, रैगिंग करते थे। तो ये दोनों ने आत्महत्या कर लिया, अलग अलग समय 16 में 19 में। ऐसी बहुत सी घटनाएं यूनिवर्सिटी के यूजीसी के संज्ञान में आती थी कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो उसने एक कमेटी बनाई।
उस कमेटी, संसद जो होता है, संसद में बहुत से कमेटियां होती हैं, जितने सांसद होते हैं, एमपी जो है होते, जैसे हमारे सांसद है, ये भी किसी कमेटी के मेंबर हो गए। तो एक कमेटी बनी, महिला शिक्षा और बाल मामलों, बाल विकास एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, जो महिला शिक्षा और विकास इस सब चीज में देखता है, बाल विकास का। उसकी समिति, संसदीय समिति बनी, उसके चेयरमैन बने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, एक संसदीय समिति के चेयरमैन बने। उन्हीं ये मामला इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। दिग्विजय सिंह को संसदीय समिति के चेयरमैन थे इस पूरे सब मामले की जांच करने के लिए। तो उन्होंने दिसंबर 25 में एक में रिपोर्ट दे दी। किसको दी? एक रिपोर्ट दी सरकार को। वह अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 25 में, और सरकार ने, यूजीसी ने उस रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी को, इसी 13 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन इशू किया, और एक पूरा नियम नोटिफिकेशन, तो यह पूरा 15 जनवरी से लागू हो गया। यह जो नोटिफिकेशन लागू हुआ उसी से हंगामा हुआ है। अब मूल सवाल की नोटिफिकेशन है क्या, ना उसमें क्या बात कही गई है। तो हंगामा का मूल कारण यह है कि यह जो नोटिफिकेशन पहले से था उसमें कुछ बातें थी। उसमें बात था कि यदि ये लोग कोई किसी अन्य जात के लोगों पर, ओबीसी के लगे थे चाहे जनरल कास्ट के लगे थे, उन पर कोई कंप्लेंट करता था ये लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। ये शिकायत सही पाई जाती थी तो उनको कोर्ट से वंचित कर दिया जाता, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी, केस मुकदमा चलता था, ये सब था। लेकिन साथ में एक और भी प्रावधान था कि यदि इनकी शिकायत झूठी पाई गई तो हो सकता है ईर्ष्या से, द्वेष से फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए कोई आरोप लगा सकता है। तो यदि शिकायत झूठी पाई जाएगी तो इन पर जुर्माने का प्रावधान था कि गलत आरोप लगाइएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह की कमेटी ने यह अपना फाइंडिंग पाया, यह इसका निष्कर्ष ये निकला कि जुर्माने के डर से रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे जो बच्चे हैं वो लोग कंप्लेन नहीं कर पाते थे कि यदि हम कंप्लेन कर दिए और अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए, हो सकता है ना कि कोई बड़ी जात का लड़का, चाहे ओबीसी का लड़का, एससी एसटी किसी लड़का के परेशान किया, वहां कोई है ही नहीं, मान लो वही दोनों घटना घट गई, प्रूफ कौन करेगा, सबूत कहां से आएगा? तो साबित करने में परेशानियां होती थी। तो साबित नहीं हो पाता था तो इन लोगों को दंड भरना पड़ता था, क्या आरोप झूठा है, जुर्माना भरिए। तो इन लोगों, इस कमेटी का यही फाइंडिंग था कि ऐसे ही कारण से इस टाइप के लोगों ने कंप्लेन नहीं किया और आत्महत्या कर लिया। तो इसी तर्क के आधार पर इस जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया इस नए नोटिफिकेशन में कि एससी एसटी के लोग यदि और जो कंप्लेन करेंगे, यदि अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे, झूठ भी पाया जाएगा तो इनको जुर्माना नहीं कराया जाएगा, कि ताकि वो लोग कंप्लेन करने से डरे नहीं साबित तो मत, जुर्माना नहीं होगा। एक पहलू हो गया, लग रहा बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी आपत्ति क्या हो गई कि अब इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। पहले एससी एसटी थे, और दूसरी तरफ थे या पीड़ित थे, पीड़ित की कैटेगरी में थे, और अपराधी की कैटेगरी में, दोषी की कैटेगरी में ओबीसी प्लस जनरल थे, ठीक है। अब नया नोटिफिकेशन में क्या हो गया कि ये भी इधर ही आ गया, ठीक है। अब इसमें बच कुछ गया, सिर्फ जनरल बच गया। इन नोटिफिकेशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण यही 2 पॉइंट है, और विरोध होना भी चाहिए। यह नोटिफिकेशन अब कहता है, नया नोटिफिकेशन
अच्छा, इस नोटिफिकेशन का एक नाम है, उसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लिखते हैं, इस नोटिफिकेशन नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर educational institutions रेगुलेशन एक्ट 2026। इतना बड़ा नाम है, नोट कर लो, बाद में मिलने दिक्कत होगा। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी दिख रहा है ना जी सर। इतना लंबा नाम है नोटिफिकेशन में। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। अब आते हैं मूल विवाद पर। विवाद क्या है? इस पूरे पिक्चर के बाद देख लीजिए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरा केस खुद समझ जाएगा। अब स्थिति क्या बन रही है? 2012 में जो नोटिफिकेशन था यूजीसी का, उसमें यह था कि इतने लोगों को पीड़ित माना जाएगा यदि आपको ऐसा करते हैं तो। ये लोग यदि करेंगे ऐसा, बड़े जात के लोग और ओबीसी के लोग यदि करेंगे तो इनको मतलब कि दंडित किया जाएगा। लेकिन इनके लिए एक रूप था
ये झूठा शिकायत करके किसी को गलत फंसाएंगे तो इनको जुर्माना देना पड़ेगा। अब क्या कर दिया गया है, इसमें से ओबीसी को हटा करके यहाँ ला दिया गया है, ये भी पीड़ित माने जाएंगे। और अपराधी दोषी कौन है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के पुरुष। तो यह जाति के आधार पर ही मान लिया गया है कि इस जाति से बिलोंग करते थे दोषी ही होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कोई तंग करे? जहाँ इनकी संख्या अधिक होगी या जहाँ पर मेजोरिटी में होंगे जिस संस्थान में, जिस जगह पर, तो इनको भी तंग कर सकते हैं, है ना? तो स्वाभाविक सी बात है। तो इनको सिर्फ जाति के आधार पर मान लिया गया, जनरल कैटेगरी के लोग ही दोषी अपराधी होंगे। और ऊपर से मजाक है, धड़ाधड़ कंप्लेंट करेगा, जुर्माना देना ही नहीं है, खूब कंप्लेंट करो बिना मतलब क्या। एक तो आरक्षण का चक्कर से पार करते हुए इस कैटेगरी के लड़के नौकरी पाएंगे, मतलब आईआईटी पढ़ रहे हैं, चाहे मेडिकल में पढ़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल से एडमिशन होता है। ऐसे आरक्षण के चक्कर में बहुत कम बहुत टफ हो गया है, तो ये नौकरी पाने जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, किसी से कोई झगड़ा हो जाए द्वेष के आधार पर जरी में इस पर केस लगा दे, तो ये बेचारे पढ़ाई पढ़ेंगे आईआईटी में, मेडिकल में केस करेंगे, पूरा कैरियर चौपट जाएगा ना। बहुत मुश्किल से इनको पढ़ने का सीट मिलेगा आईआईटी में, मेडिकल में या एमबीए वगैरह में, तो पढ़ेंगे। 3-4 साल 5 साल का कोर्स होता है, वो बीच पढ़ाई में इनके ऊपर कोई केस कर दे द्वेष बस, जो माना गड़ा रहेगी केस कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटी इनको निकाल देगा, इनको डंडे से केस कर देगा, पुलिस केस हो जाएगा। अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोर्ट में केस करते चलेंगे, इनके पढ़ाई चौपट जाए, कहते चौपट जाएगा। परिणाम क्या होगा, इनके परिवार की सामाजिक बदनामी होगी कि आप पढ़ने गया था, पढ़ने फलना झगड़ा कर दिया, उसको कॉलेज निकाल दिया। कितने लोग विश्वास करेंगे निर्दोष है, सब उसको दोषी मान जाएगा। ये दोषी क्यों बन गए, सिर्फ जात के चलते। सवर्ण कैटेगरी के जो लड़के हैं, फॉरवर्ड कैटेगरी के, वो सिर्फ जात के नाम पर दोषी बन जाएंगे। तो इसका आधार, इसका परिणाम क्या होगा समाज में, एक बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हो सकता है अपराध में लिप्त हो जाए। जब कैरियर खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, नौकरी नहीं बचा के इतना लाखों रुपए खर्च करके बीच में पढ़ाई खत्म हो गया, तो एक क्राइम करेंगे, गलत काम में चल जाएंगे, या बदले के भाड़ा से किसी का मर्डर कर देंगे, झगड़ा हो सकता है। तो इससे अपराध को और बेरोजगारी दोनों को बढ़ावा मिलेगा और इनके परिवार भी बदनाम होगा, इनकी शादी भी नहीं होगी, समस्याएं बहुत सारी हो जाएगी। तो एक प्रकार से यह यूजीसी का नया नोटिफिकेशन इन लोगों को सिर्फ जात के नाम पर दोषी मान लेता है। पहले से तय कर दिया कि इस जाति का दोषी होगा, इस जाति का पीड़ित होगा। यह कहाँ तक सही है? बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी अफसर नियुक्त किया गया है। डिस्क्रिमिनेशनरी मतलब होता है भेदभाव, एंटी यह अधिकारी नियुक्त हुआ, एडीओ कहा जाएगा उसको। यूनिवर्सिटी में हर उच्च शिक्षा संस्थाओं में एक ईयूसी बनेगा। इसका नाम भी है मजाकिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। यह लोग शिकायत किसी में, इसी सेल में एक कोषांग होगा, एक सेक्शन होगा, उसी में ये लोग अपना कंप्लेंट करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और जांच करेंगे और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर देना है, लेट नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर मात्र कहीं कुछ भी मौका नहीं मिलेगा अपना प्रमाण करने का कि हम दोष नहीं है। 24 घंटे कार्रवाई कर देना है, शुरू कर देना है कार्रवाई। इतना क्विक एक्शन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कहाँ समान अवसर दे रहा है? इसका नाम है समान अवसर कोषांग। कहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी रहा है? इन वर्ग के लोगों ने गलत में शिकायत इस पर कर दिया तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दीजिएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल कहाँ रहा है? इस पूरे नोटिफिकेशन सबसे बड़ा दोष ये है कि यह सब कुछ नहीं होता।
ये भी नहीं होता, सिर्फ होता पीड़ित और दोषी, ठीक है। यह किसी भी वर्ग का हो सकता है। हम महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे, दिव्यांग का भी अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अपराधी वो भी हो सकता है। क्या महिला अपराधी नहीं होता है, दिव्यांग अपराधी नहीं होता है? अपराध और पीड़ित का कोई जात धर्म नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। महिलाएं भी अपराध करती है, दिव्यांग भी अपराध कर सकता है। इसमें किसी में कोई कैटेगरी नहीं होता है। कोई भी छात्र छात्रा यदि पीड़ित है तो इस केस से अपनी शिकायत करे, कार्रवाई करेगा बिना किसी कोई भेदभाव के। इसमें किसी जात धर्म कैटेगरी बांटने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक ही वर्ड होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट, पीड़ित स्टूडेंट और दोषी स्टूडेंट, और किसी जात धर्म की जरूरत ही नहीं इसमें थी। हंगामा इसीलिए हो गया, पूरा एजुकेशन क्लियर हो गया। विवाद यही है कि इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लड़कों को छोड़ दिया गया है दोषी मान करके, उनके खिलाफ भी जांच होगी। मतलब ये पीड़ित नहीं हो सकते हैं, जब हमें अपराधी होंगे, और ये अपराधी नहीं हो सकते जब हमें पीड़ित होंगे। लेकिन इसके उल्टा भी स्थिति हो सकता है। बहुत व्यापक रूप से इसका मतलब कि विरोध हो रहा है। यदि केंद्र सरकार इसको नहीं हटाती है तो बिहार में, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, उसमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आगे के चुनाव में बिहार यूपी में भी होगा। हो सकता है 1990 के आरक्षण मंडल आयोग कोई आंदोलन मत हो जाए, बहुत हंगामा बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि इसको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट उपाय करेगी, और अब लीपापोती करने के लिए हो सकता है कोई हाई लेवल कमेटी बने, उसकी समीक्षा उसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा। यही और कुछ पूछने इस बारे में के लिए बहुत दिन से न्यूज में है। ओके, टॉपिक सुना।